अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर वीडियो 12th क्लास के लिए बायो पर है। तो देखो, आप स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट अपना तो कंप्लीट किया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी कंप्लीट थोड़ा बहुत नहीं किया, जिनको डर है कि हम पास कैसे हो सके, देखो जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करके रखा उनको डर नहीं होगा कि हम पास हो या ना, तो उनको ये होगा कि हम पूरे मार्क्स कैसे ले सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपेयर नहीं किया उनका ये टारगेट होगा कि किसी हाल में हम पास हो सके। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कैसे आपने एग्जाम में क्या कुछ करना है, एंड आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं, उनको भी आप थोड़ा देख लेना। तो देखो, जो आपका पेपर होगा आपको डिफरेंट आता है। एक आता है जूलॉजी का और एक होता है बॉटनी का। तो दो पोर्शन आपके होते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या होता है, ओवरऑल जो पास मार्क्स हैं, देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो बायो है। बायो के ओवरऑल 70 मार्क्स होते हैं और आपके पास मार्क्स होते हैं 25। अब यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को कभी क्या बोला जाता है कि आपने जूलॉजी अलग से पास करनी है एंड बॉटनी अलग से पास करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको जूलॉजी में जैसा 35 मार्क्स का पेपर आता है तो उसने 35 मार्क्स ही प्रिपेयर किए जूलॉजी के ही, बॉटनी उसने हाथ नहीं लगाया क्योंकि उसको टफ लग रहा है। तो उसमें से उसको 35 में से अगर 30 मार्क्स आते हैं तो वो पास है, क्योंकि इसके जो पास मार्क्स हैं वो 25 ओवरऑल हैं। तो पास मार्क्स ओवरऑल देखे जाते हैं, डिफरेंट नहीं देखा जाता। चाहे आपका जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, आपने पास जो है वो ओवरऑल करना है। किसी स्टूडेंट को अगर जूलॉजी में यहाँ पर 5 मार्क्स है, एग्जांपल के तौर पे 5 मार्क्स जूलॉजी में है और बॉटनी में टोटल उसको मार्क्स जो है वो 20 है, तो उसके टोटल 25 मार्क्स बनेंगे और वो पास हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी को पूरे जूलॉजी में ही 25 है वो भी पास हो जाएगा। तो ऐसा आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने जूलॉजी और बॉटनी दोनों पास करने हैं। तो आपने कभी कोई सुना कि एक स्टूडेंट्स को बायो में यहाँ पर अच्छे मार्क्स हैं मगर उसको बॉटनी बैक है, एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर बायो में अच्छे मार्क्स मगर उसको जूलॉजी बैक है? ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। ये आपको ऐसी कभी कभार गलत फहमी दी जाती है। कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं, कभी इन्फॉर्म ऐसे इस तरीके से करते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती इस चीज़ की। ऐसे ही एक दूसरे को देखकर वीडियो बनाया, एक ही कॉपी की दूसरा ऐसे वीडियो बनाया, तो ऐसा चलता रहता है। आज के टाइम पे लोग कुछ भी करते रहते हैं, वो सिंपल है। मगर जो नॉलेज जो होती है ना प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद इंसान किसी चीज़ के बारे में बात करे। किसी का पोर्शन कोई वीक है, अगर आपको लग रहा है बॉटनी में हमने तो 10 ही मार्क्स प्रिपेयर किए हैं मगर हमारा जो जूलॉजी है उसमें हमने फुल किए, तो मत लो टेंशन, आप इजीली पास हो जाओगे। अब यहाँ पर जैसा कि आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, आपको 4 एमसीक्यूज आएंगे। अब 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, कोई आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कभी आपको यहाँ पर एक एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है कि आपकी बेसिक नॉलेज कैसे है। कि इनको आप डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते कि हमको गिने चुने आप 10 एमसीक्यू दे दो हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ये ऐसा नहीं होता है कि आपने यहाँ पर आपकी बेसिक नॉलेज देखी जाती है कि आपने उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया, वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बाकी मैं थोड़ा ट्रिक बाद में बताता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा आप यहाँ पर इसका पैटर्न देख लो। ऐसे ही आपका यहाँ पर सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी भी आपको 2 मार्क्स ईच के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो आपको ओपन चॉइस में होता है कि आर में क्वेश्चन दिया जाता है, वहां से आप इजीली कर पाते हो। फिर आपका सेक्शन सी होता है 3 मार्क्स ईच, तो वहां पर भी आप क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपने यहाँ पर आंसर करने होते हैं। सेक्शन डी आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों ओपन चॉइस में होते हैं, आर में होते हैं, 5 मार्क्स ईच होते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया ये है एंड इसका आर में ये वाला पार्ट पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होता है। अब पेपर पैटर्न आपका ऐसे ही जूलॉजी का होगा, ऐसे ही बॉटनी का होगा। तो अब बॉटनी का जैसे आपने देखा, अब यहाँ पर जूलॉजी का भी अगर आप देखोगे, जूलॉजी का भी यहाँ पर आपका सेम ही पोर्शन होता है। तो यहाँ पर भी आपको पूरे क्वेश्चंस होते हैं, 4 यहाँ पर एमसीक्यूज एंड आपको 3 2 मार्क्स के होते हैं और 5 आपको 3 मार्क्स के होते हैं, 2 आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल आपका इस तरीके से पोर्शन होता है। अब बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया तो ठीक है, तो फिर भी आप अपना चेक करना चाहते हो कि कितना प्रिपेयर किया है, कोई क्वेश्चन हमें मिस तो नहीं हो गया, तो उसके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाता हूँ, वो भी आप देख लेना। एंड सेकंड बात, अगर आप यहाँ पर ये चीज जैसा कि हमारे पास इंग्लिश होता है, उर्दू होता है या कोई और सब्जेक्ट होता है जिसको हम लास्ट आवर प्रिपरेशन में आपको इस तरीके से सिखा सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर करना है, तो ये अब हमारे जो बायो सब्जेक्ट होते हैं वो इस तरीके से हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपको मैं किसी भी टॉपिक के बारे में क्या पूरा बताऊंगा कैसे आपने करना है, क्योंकि डिफरेंटली क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको डिफरेंटली एक बता सकता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर आपको उसका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट हो आप उसके बारे में कर सकते हो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स नोट पढ़ते हैं, नोट में होता है कि एक पॉइंट हाँ हमने इसके बारे में पढ़ना है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा पूछा जाता है तो वो फिर समझ नहीं पाते। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, थोड़ा उसी के मेन टॉपिक के ही आप डिफाइन कर सकते हो जो आपने मेन नोट पढ़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर क्वेश्चन है व्हाट आर एग्रोकेमिकल, ये साथ में दिया है हाउ डू दे अफेक्ट सॉइल एंड वाटर। यहां पर आपको इजीली समझ आ रहा है कि एग्रोकेमिकल्स के बारे में पूछा जा रहा है और ये कैसे सॉइल एंड वाटर को अफेक्ट करता है। मगर अगर आपने सिर्फ एग्रोकेमिकल्स का ही नोट याद किया है, एग्जामिनर ने इस तरीके से पूछ लिया हाउ एग्रोकेमिकल अफेक्ट सॉइल एंड वाटर, उसने क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा है हाउ एग्रोकेमिकल्स अफेक्ट सॉइल एंड वाटर। आप सोचोगे हमने तो सिर्फ एग्रोकेमिकल्स ही पढ़ा था, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हम इसको कैसे
कैसे करेंगे। तो आपने एग्रोकेमिकल्स ही पढ़ा था, तो आप एग्रोकेमिकल्स का ही नोट लिखोगे। जब नोट लिखोगे उसमें ये चीज़ आ ही जाएगी कि वो कैसे इफेक्ट करता है सोइल एंड वाटर को। तो आपने उस तरीके से पूरा यहाँ पर इसका नोट लिखना है। जब इसका नोट लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप ये नहीं सोचना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस करता है। क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हिसाब से होते हैं मगर घुमा फिरा के करता है, तो जिससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा देख के रहना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चंस हैं प्लस ये मॉडल पेपर जो है ये भी आपको मिल जाएगा। और इस जो मॉडल पेपर इसके क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेना, और प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप अभी टाइम मिले तो वो भी देख लेना, तो आप जरूर पास हो जाओगे अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं वो भी आप थोड़ा देख लेना। जैसा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एंड पर दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ये 32 क्वेश्चन रखे हैं। 32 क्वेश्चन जिसमें जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है वो अगर इनको थोड़ा चेक करना चाहे कि हाँ हमारे ये क्वेश्चन भी मतलब यहाँ पर क्लियर हैं, ठीक है हमने पढ़े हैं, तो ठीक है वो भी चेक कर लेना। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि हाँ अभी हमारा जो हाथ है इसमें थोड़ा वीक है, हमने अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, तो आज नाइट है आपके पास, तो थोड़ा इन क्वेश्चंस को देख लेना। तो इनमें से भी आप इजीली पास हो जाओगे अगर इनको देखोगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी लास्ट जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं ऑलरेडी। एंड जो आपका इसका पेपर पैटर्न था वो भी ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है, बायो का जो भी चीज़ें हैं। तो अगर आपने उसको देख के पहले से स्टडी की होती तो आप ज़रूर अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाते। अगर अभी तक भी आप ये चीज़ सोच रहे हो कि नहीं जी नहीं जी कल 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 करके अगर अभी तक पहुंचे होंगे तो मुश्किल से आप पास कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेना, जो भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं इनको थोड़ा समझ लेना, तो इन्हीं क्वेश्चन को देखकर आप पास हो सकते हो। देखिए ऐप जैसे इंस्टॉल करोगे आप यहाँ जेके बोस में आओगे, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे आपने अपनी क्लास 12th क्लास जैसे ही चूज की वहां पर आपने जाना है पेपर्स में। तो पेपर्स में आपके लिए जैसा कि बॉटनी के लास्ट जो भी क्वेश्चन पेपर वो हमने अपलोड करके रखे हैं, आप यहाँ पर पेपर देखना स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड किए हैं वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जाना है। एंड अगर आप बॉटनी में यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा सा लोड होगा यहाँ पर, तो जैसे ही लोड होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चंस बनाए थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यह है सिंपल आपके लिए तरीका। तो बाकी सब्जेक्ट्स के भी और बाकी क्लासेस के लिए आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, इसलिए इसको इंस्टॉल करके रखो।